नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। सपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा पर साधा निशाना। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के रोडवेज स्थित गोल्डन फॉर्च्यून होटल में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय का पार्टी के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर अभिषेक राय ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए समाजवाद की बात करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि हम झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाजवादी संघर्षवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, उकरौड़ा में सड़क धंस गई। भाजपा समाज को बिगाड़ने के और तोड़ने का कार्य करती है, जबकि एक ऑर्थोपेडिक रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, जोड़ने का कार्य करता हूँ। और वैक्सीन को राजनीति से जोड़ते हुए एक मुद्दा बना दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव तब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जब तक प्रदेश की जनता को वैक्सीन नहीं लग जाती है। जबकि अखिलेश यादव का पूर्व में बयान था कि वह भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाजपा ने वैक्सीन बनाई है। 28 नवंबर को भारत सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचने से जनता को लगता है कि भाजपा ने वैक्सीन बनाई है, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का हलफनामा है कि सरकार ने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए एक भी रुपया नहीं दिया। जिला पंचायत चुनाव को निशाना बनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि एक दिन में 85 लाख वैक्सीनेशन करा दिया गया है। उस वक्त सरकार कहा था कि जब जनता मर रही थी, क्या जनता से ज़्यादा जरूरी था जिला पंचायत का चुनाव? यह सरकार सिर्फ फीता काट रही है और नाम बदल रही है। भाजपा सरकार बहुत जल्द एक और नाम बदलेगी, वो भी भ्रष्टाचार का। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि इस सरकार में पूर्वांचल में अखिलेश यादव के कार्यकाल से हो रहे विकास कार्य के अलावा भाजपा सरकार ने न तो एक भी सड़क, अस्पताल, फैक्ट्री, न तो कोई विद्युत सब स्टेशन बनवाया है। ऊपर से प्रदेश में अपराध और महंगाई चरम पर है। वहीं राम मंदिर को निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आस्था के नाम पर जनता से पैसे वसूल कर आपस में बंदर बांट कर घिनौना कृत्य कर रही है। सवाल ये उठता है कि जिन मुद्दों को समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज उठाया है, क्या समाजवादी पार्टी के लोग इन मुद्दों पर जनता के लिए कभी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई? क्या आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की? जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी ने लगातार इन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाया, आंदोलन भी किया, नारेबाजी भी की। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के 6 बार से विधायक रह चुके पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, निर्वर्तमान महासचिव हरि प्रसाद दुबे, विधायक संग्राम यादव आदि पदाधिकारीगण मौजूद रहे। पत्रकारों से हुई बातचीत में नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, मैं आजमगढ़ का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, यहाँ पार्टी संगठन में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथ मंचासीन बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। इसके बावजूद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता आजमगढ़ से नियुक्त किया, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। उन्होंने एक पढ़े लिखे डॉक्टर को प्रमोट किया। यश भारती अवार्ड किसी ने शुरू किया था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, जिसमें सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान होता था। आज राजनीति के क्षेत्र में मैं आया हूं तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता या प्रवक्ता बना के जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। मैं एक चीज़ जानता हूं, झूठ और फरेब की राजनीति हम लोग नहीं करते। हम समाजवादी हैं, संघर्ष के आदी हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। आप देखो, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था, जिसको कोई और नाम दे दिया गया। हमने किस महीने में एक्सप्रेसवे बनाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जिसमें फाइटर प्लेन भी उतरा, और आज अपने आजमगढ़ में ही एक गांव में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये बना रहे हैं, उसमें रोड धंस गई। ये किस तरह का विकास है?
ये समाज को बांटने का काम करते हैं, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। मैं वैसे भी ऑर्थोपेडिक और रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, जोड़ने का काम करता हूँ। और समाज में आप ये देखें, ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ भिन्न वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, हर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब लोग हैं। हम सब लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, समाजवाद की बात करते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को फेवरेट नहीं बनाया जाता। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ जैसे युवा को, एक अन्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय प्रवक्ता या प्रवक्ता बनाया, तो मैं आप मीडिया के बंधुओं से ये अपील करता हूं कि हम सबको मजबूत होना है, झूठ और फरेब की राजनीति में नहीं फंसना है। आप बताएं, कोरोना काल में क्या ये वैक्सीन बीजेपी ने बनाई थी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बहुत कटाक्ष हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, पर बीजेपी की वैक्सीन कहाँ बनी? ये वैक्सीन बनी एस्ट्राजेनेका कंपनी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, और भारत सीरम इंस्टीट्यूट के उससे। आप मुझे बताएं, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये कहा कि हमने वैक्सीन डेवलप करी। 28 नवंबर को वो एक भारत सीरम इंस्टीट्यूट से पहुंच गए, तो लोगों को लगा कि बीजेपी ने वैक्सीन डेवलप करी। ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा है 11 मई को। उन्होंने बोला कि ना हमने एक पैसा दिया है, ना एक कुछ दिया इस वैक्सीन को डेवलप करने में। कल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि 85 लाख वैक्सीन उन्होंने लगा दी। अरे आपने ये वैक्सीन पहले क्यों नहीं लगाई? मीटिंग में बैठे हैं, आपने पहली वैक्सीन ये क्यों नहीं लगाई? क्यों हमारे आदमियों को मरने दिया आपने? दूसरी वे में हम आप सब में जितने भी लोग हैं, कितने लोगों की जाने गई, कितने रिश्तेदारों की जाने गई, कितने परिवारों की जान गई। सरकार ने क्यों नहीं उसके लिए सोचा? अगर आप एक दिन में 85 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं, क्यों नहीं वैक्सीनेट कर दिया? आपके लिए जिला पंचायत चुनाव जरूरी था? आपने क्यों नहीं इसे टाल दिया? आप बंगाल में ममता ओ दीदी कर रहे थे, क्यों नहीं यहाँ पे सरकार के लिए सोचा, यहाँ की जनता के लिए सोचा? यूपी के जनता के लिए क्यों नहीं सोचा, जिन्हें आपने 2/3 बहुमत दी?